आज आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। 27वें अध्याय की कार्तिक मास की कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल आप लोगों ने श्रवण किया कि बड़ी सुंदर कथा थी कल कि धनेश्वर जैसे पापी का भी कल्याण हो गया केवल तुलसी जल के स्पर्श करने मात्र से और मुख में डालने मात्र से। बड़ी सुंदर कथा थी। प्रिय भक्तों, आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। कथा को पूरी सुना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसका फल और कथा की पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप पूरी सुनेंगे, नहीं तो कोई फल उसका नहीं होगा। तो फल चाहते हैं तो कथा पूरी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। कहाँ सुनाए अनुमोदन करें। जो कहते हैं, सुनते हैं या अनुमोदन करते हैं, दूसरे के लिए बताते हैं या इसको शेयर करते हैं, तो उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप कथा जरूर श्रवण करें और वीडियो के लिए लाइक कर दें। मित्र, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसके पश्चात प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जा करके और उसको दिखलाता हुआ कहने लगा। प्रेतपति ने कहा, हे धनेश्वर, अत्यंत भयानक और कराल इन नरकों को देखो, जिनमें पापी गणों को यम के दूत नित्य ही दुख दिया करते हैं। वह तप्त बालुक नामक या भयंकर नरक है, जिसमें देह जल जाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। और बलि वैश्वदेव करने के पश्चात भोजन के समय जो प्राणी भूखे अभ्यागतों को भोजन नहीं देते, वे मरने पर इसमें अपने कर्तव्यों द्वारा बारंबार जलाए जाते हैं, सताए जाते हैं। जो प्राणी गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, उनके भी पैर इस गर्म बालू में जलाए जाते हैं। बड़ी सुंदर बात फिर से एक बार सुन लीजिए। जो प्राणी गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा, देखो यह दूसरा अंधक मिश्र, अंधता मिश्र होता है, नामक नरक है। हे ब्राह्मण, देखो सुई की नाई मुख वाले तमोतकी नामक कीड़े इन पापियों को काटते हैं। यह भी श्वान, गीद और पक्षियों के भेद से 6 प्रकार का है। इनमें दूसरे के चित्त को दुखित करने वाले पापी जन गिराए जाते हैं। और यहाँ इधर तीसरा क्रिकच नामक भयानक नरक है, आरे से चीरा जाता है। यह भी अश्वपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रादिकों को वियोग करा देने वाले पापी पकाए जाते हैं। अपने प्रियजनों से बिछोह करने वाले प्राणी भी अश्वपत्र रूपी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। देखो यह अरगल चौथा नरक है। इसमें पापी लोग इधर उधर चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। इधर अनेक प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। यह भी बद इत्यादि छेदों से 6 प्रकार का है। और भी देखो, यह कूट सालमली नामक 5वां नरक है, जिसमें सेमर के लोम अंगारों की भांत कष्ट वाले बड़े बड़े कांटे हैं। या भी यातना इत्यादि भेदों से 6 प्रकार के हैं। पर स्त्री, किसी से विरोध तथा पर द्रव्य की चोरी में लगे हुए पापी इसमें पकाए जाते हैं, जलाए जाते हैं। देखो यह उल्वड़ नामक 6ठा नरक है, जिसमें नीचे सिर करके दुरात्मा पापी लोग पकाए जाते हैं और नीचे की ओर रक्त पीप भरा हुआ रहता है। भक्षा भक्ष के विचारहीन, निद्रा को ज़्यादा करने वाले, चुगली करने वाले और में गिराया जाता है, जिसकी भयानक पीड़ा से ये चिल्ला रहे हैं। दुर्गंधादि भेद से यह भी 6 प्रकार के होते हैं। 7वां कुंभीपाक नरक है, जिसका दर्शन बहुत ही भयानक है। हे धनेश्वर, देखो तैलादि द्रव्यों से यह भी 6 प्रकार का होता है। इसमें महापात्र के लोगों को यमदूत गण पकाते हैं। इसमें हजारों वर्ष पर्यंत यम यातना भोगनी पड़ती हैं। ये 42 रौरव नरक हैं, जिनको तुमने देखा है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वे सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वे पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अलावा और भी पृथक पृथक 84 पाप कहे गए हैं। अप्रकीर्ण, पाकतेय,
मलिनीकरण, भ्रांति भ्रंशकरण, उपपाय, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वो इन 7 नरकों में अपने पाप कर्म से जलाया जाता है, पकाया जाता है। तुम्हारा कार्तिक व्रत करने वाले लोगों के साथ बड़ा संसर्ग था, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार प्रेतपति धनेश्वर को सब भांति नरक दिखा करके उसे ले गया और यक्ष लोक में उसे ले जा करके वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ धनेश्वर यक्ष अध्यक्ष नाम से विख्यात हुआ और कुबेर जी का सेवक बन गया, जिसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में एक तीर्थ बनाया है। और ऐसे महात्म वाला यह कार्तिक मास है और संसार में भुक्ति मुक्ति सब कुछ देने में समर्थ है। जो इस कार्तिक मास का व्रत करता है तथा करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों ने कथा के लिए श्रवण किया। यह कथा आप लोगों ने 27वें अध्याय की श्रवण की। 28, 29, 30 3 अध्याय और रह गए हैं। आप सभी लोग कथा खूब सुने, भगवान की भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें